आइए अब हम विद्युत धारा का एक महत्वपूर्ण प्रभाव देखते हैं। क्या आपने कभी प्रकाशमान बल्ब के पास हाथ ले जाकर देखा है? अरे, यहाँ तो गर्मी महसूस होती है। यानी विद्युत धारा प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। अगर हम पंखे को कार्य करते हुए देखें, तो यहाँ भी स्रोत की ऊर्जा का सारा भाग उपयोगी कार्य करने, जैसे पंखे की पंखुड़ियों को घुमाने में ही खर्च नहीं होता, बल्कि स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में भी खर्च होता है। अब यदि विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक हैं, हीटर, गीजर और टोस्टर आदि, तो स्रोत की ऊर्जा पूरी तरह से ऊष्मा के रूप में ही खर्च होती है। ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। अब हम इस विद्युत धारा से संपन्न कार्य की गणना करना सीखेंगे। यदि परिपथ में संयोजित प्रतिरोध R ओम में, विद्युत धारा I एम्पियर में और इसके सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है और परिपथ में T सेकंड समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो संपन्न हुआ कार्य VQ जूल होगा। कार्य W बराबर V गुणा Q जूल। अतः स्रोत को T समय में VQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी होती है। यदि स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति P है, तो हम जानते हैं कि P बराबर W बटे T। P बराबर VQ बटे T। P बराबर VI। हम जानते हैं कि P बराबर W बटे T। तो समय T में स्रोत द्वारा परिपथ को दी गई ऊर्जा PT यानी VIT है, जो प्रतिरोधक में ऊष्मा H के रूप में परिवर्तित हो जाती है। H बराबर PT। H बराबर VIT। V का मान ओम के नियम के अनुसार रखने पर H बराबर IR गुणा IT। H बराबर I स्क्वायर RT। ये जूल के तापन नियम का सूत्र है। जूल के तापन नियम के अनुसार प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती दिए गए प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती तथा उस समय T के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसके लिए प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा द्वारा चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा को उपयोगी भी बनाया जा सकता है। जूल के तापन नियम पर आधारित कई युक्तियां हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली, विद्युत हीटर और विद्युत टोस्टर। विद्युत बल्ब। विद्युत तापन का उपयोग
विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए होता है। विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है। बल्ब का तंतु उत्पन्न ऊष्मा की इतनी मात्रा को रोके रखता है, जिससे वह अत्यंत गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न कर सके। तंतु द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। बल्ब में रासायनिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरते हैं, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। फ्यूज परिपथों तथा साधित्रों यानी सर्किट्स एंड अप्लायंसेस में अनावश्यक उच्च विद्युत धारा प्रवाह को रोकने के लिए प्रयुक्त फ्यूज भी जूल तापन नियम पर ही आधारित है। फ्यूज किसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है, जिसका गलनांक कम होता है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड आदि से बनी मिश्र धातुएं। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो फ्यूज तार के ताप में भी वृद्धि होती है तथा फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। इससे विद्युत के उपकरण सुरक्षित रहते हैं। घरों में प्रयोग होने वाली युक्तियों में लगने वाले फ्यूज की अनुमत विद्युत धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर तथा 10 एम्पियर आदि होती है। इसलिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। विद्युत ऊर्जा के क्षय अथवा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसे P द्वारा दर्शाते हैं। P बराबर V गुणा I बराबर IR गुणा I। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR यानी P बराबर I स्क्वायर R। यहाँ पर I बराबर विद्युत धारा एम्पियर में, R बराबर प्रतिरोध ओम में और V बराबर विभवांतर
वोल्ट में। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट यानी W है। जब किसी प्रतिरोधक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर हो, तो उस समय उस प्रतिरोधक की उपभुक्त शक्ति 1 वॉट होती है। शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है। इसलिए विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक वॉट घंटा यानी WH है। एक वॉट घंटा बराबर 3600 जूल। जब 1 वॉट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है, तो उपभुक्त ऊर्जा 1 वॉट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यानी कमर्शियल यूनिट किलोवाट घंटा यानी kWh है। इसे बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वॉट गुणा 3600 सेकेंड बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 वॉट सेकेंड। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। यदि 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलता हो, तो 30 दिन के 1 महीने में वो 100 गुणा 8 गुणा 30 वॉट घंटे ऊर्जा उपभुक्त करेगा। ऊर्जा बराबर 100 गुणा 8 गुणा 30 बराबर 24,000 वॉट घंटे। यदि हम इसे व्यापारिक मात्रक में मापें, तो खपत ऊर्जा बराबर 24,000 वॉट घंटे बटे 1000 बराबर 24 किलोवाट घंटा यानी 24 यूनिट। तो अब आप विद्युत धारा और उसके तापीय प्रभाव तथा प्रतिरोधकों के संयोजन से भली भांति अवगत हो गए होंगे और आपकी विद्युत संबंधी शंकाएं भी दूर हो गई होंगी। तो अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे